नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंस्पेक्शन मेथड पर बात करेंगे। ठीक है, हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए इंस्पेक्शन मेथड पर आए हैं। वही तो पहली जो टाइप है वो क्या है, इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड को पढ़ने के लिए ठीक है, पहली बात आपको दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं ये बताऊंगा क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है। इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं एक्स डी एक्स, जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सके, आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लगा देंगे, वो कोई बात नहीं है। या फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो क्यूब बटे क्यूब मतलब क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, मतलब हो सकता है। इसी तरह से वाई स्क्वायर डी वाई या वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, वाई का बताओ तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अगर स्क्वायर करो वो एक पावर है ना। ये सारे इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन कभी मैं ऐसा कर दूं वाई डी एक्स, एक्स डी वाई, इस तरह से भाई x का है और विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसी चीज तो है, चलो भाई इसको मतलब कौन सा निकाल बाहर निकाल दें उस तरह से नहीं, लेकिन कायदे से ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, है ना। तो मतलब इंटीग्रेबल क्या है, जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो तो हम उसको इंटीग्रेबल बोल रहे हैं। और वैसे अनदर आ रहा है y और dx के रिस्पेक्ट में करवा रहा है, x और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं भाई, नॉट इंटीग्रेबल, इजीली इंटीग्रेबल नहीं है वो। समझ में आया है? तो ये सारी कहानी समझ में आई है या नहीं आई है? अगर ये कहानी समझ में आई है तो अब बताइए भाई, तो अब ये बताइए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx क्या है ये? इंटीग्रेबल है ना। हाँ, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर dy ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है ना, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से ना कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसी कारण से इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, एक टेबल है भाई। इस टेबल को आप ध्यान में रखें। और किस तरह से है, अगर मान लो ये चीजें आएंगी तो इनका ऐसे ही मिलेगा आपको, देखिए एक्स डी वाई, वाई डी एक्स, इस तरह की चीजें मिलेंगी, डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होंगे, है ना। तो हम इन फार्मूलाज का सहारा लेकर इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम उसको इंटीग्रेबल बनाएंगे और देन इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया है? तो ऐसी चीजें हैं। तो पहली बात, हमें इस टेबल की क्यों आवश्यकता है? बहुत भारी आवश्यकता है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको डायरेक्ट, है ना। इस तरह की फॉर्म आएंगी भाई हमारे क्वेश्चन में, मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन करवाएंगे जब। तो फिलहाल यहां तक समझ में आया है? यहां तक अगर समझ में आया है तो अब आगे बताइए भाई। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, पहला इंटीग्रेबल है, आप देख सकते हो। तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई इंटीग्रेबल है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये इंटीग्रेबल है भाई। ठीक है, अब ये बताइए एक्स के साथ डी वाई है और वाई के साथ dx है, अब इंटीग्रेबल है ना। तो अगर ये ऐसी फॉर्म मिले तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होता है बताइए, करके बताइए भाई। मैंने बताया था भाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dx था ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वैसे तो dx होगा। तो इसी तरह से डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट एज इट इज, फिर डेरिवेटिव y का, फिर प्लस में y एज इट इज, फिर डेरिवेटिव x का। तो क्या इसको ये लिख सकता हूं ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। भाई इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रखा है। ठीक है, तो ये सही बात है। तो कुछ नहीं है इनमें, फार्मूले लर्न करने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, डेरिवेटिव एक्स वाई मिले तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो ऐसे। ठीक है, बराबर है ये चीजें। अब इसका डेरिवेटिव इसमें क्या लगा रखा है, कोसेंट रूल। डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स लिख सकता हूं इस चीज को, देखिए v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है v एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाले का, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर क्या है हाँ y एज इट इज, हाँ u एज इट इज, ठीक है, और फिर v का डेरिवेटिव। यही होता है ना, क्वेश्चन रूल लगा रखा है। फिर नेक्स्ट में फिर x बाई y क्यों लिखा, क्योंकि y नीचे है तो y नीचे ही आना भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको हम विद नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि आप इसको सोल्व करके देखोगे ना, यही साइड आएगी। तो इसमें मतलब जो भी फार्मूले हैं ये सारी इनके रिजल्ट है। ठीक है ना, कैसे आ रहे हैं ये, इनमें डेरिवेटिव लगाएंगे तो ऐसे आ रहे हैं। अब एक बात देखो, इनको लर्न करना है हमने डायरेक्ट, तो ठीक है, उसका तरीका बता देता हूं आपको। क्या है, एक्स डी वाई, ये तो याद ही हो जाएगा, तो ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म याद करो कि ये प्लस वाला ध्यान में है, तो यहां माइनस आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यहां तक सेम है ये।
ऊपर न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, आया ना समझ में। अब मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपको ये आप बिन देखे इस टेबल को बना पाई, ठीक है, तभी काम चलेगा और आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये। तो यहां से छपी है भाई, ये न्यूमिनेटर में आया समझ में। अब इसमें 5 तरह के डिनोमिनेटर अलाउड है या 5 बेस अलाउड है। कौन सा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, दोनों की प्रोडक्ट एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई है? तो यहां तक आगे चले, फिर इसको क्या लिखेंगे? बिल्कुल आसान है, डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स। क्यों? नीचे एक्स का वी का स्क्वायर है, इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, माइनस को ध्यान में रखें। यहां पर क्या है बताइए? डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? एक्स इंटू वाई आए तो क्या करेंगे भाई? वाई बाई एक्स और लॉग लगा लेंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको ये फार्मूला ध्यान हो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म दिख रही है। तो यहां पर टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, डेरिवेटिव उस चीज का, ठीक है, वही चीज है ये, ठीक है ना भाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ये मान लेंगे हम, इससे ध्यान में हो जाएगा। माइनस आएगा तो फिर क्या है? आपको फार्मूला दिखता होगा आपको 12वीं क्लास में, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का है। तो 1 बाई 2 लॉग ऊपर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई ऊपर प्लस, ठीक है, ध्यान में हो जाएगा ना। तो देखो कैसे ध्यान में हुआ है। हाँ हाँ, इसको तो देखो ध्यान में कर लेंगे, लॉग यहाँ आएगा, ठीक है। ये टेंजेंट वाला कैसे होगा पता है? इसमें बताइए फिर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये याद हो जाएगा। ये तो सिंपल वाई है तो एक्स आएगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पर वाई बाई एक्स है, सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर आओ, अब क्या है? यहाँ प्लस कर दो। अब ये 5 तरह के तो ये फार्मूले आप लिख दोगे, इनको लिखते हैं। आपको ये साइड बताओ क्या थी? ये डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स। अगली बताओ। हाँ, अगली में यहाँ पर लॉग लग जाएगा और वाई बाई एक्स। यहाँ पर क्या था शाबाश? लॉग, हाँ टेंजेंट इनवर्स, सही बात है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। एक बात और समझो, अगर मैं, हाँ डेरिवेटिव सबके साथ कॉमन है, डी मतलब डेरिवेटिव। अगर मैं ये लिख दूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन करूं, बताइए क्या बचेगा? ये कट जाएगा ना, तो एक्स बच जाएगा। तो इस कारण से मतलब ये फॉर्म आएगी ना, तो डायरेक्ट ये लिखूंगा और फिर इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे ना, तो वाई बाई एक्स उत्तर आ जाएगा। इतना आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा इस कॉम्प्लिकेटेड चीज का। समझ में आया है? तो ये बहुत काम की चीजें हैं, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा इनका काम क्या है। अब एक बात देखें, यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे को कौन सा बेस लगाना है? ये भी तो क्वेश्चन है। याद तो आपको 5 हो गए अब ये, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको मतलब अच्छी तरह से ध्यान में रखने। अगर ध्यान में रखने के बाद भी क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा हम अप्लीकेबल करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्वेश्चन में उसकी फीलिंग, उसका एहसास हम करवाएंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं अब भी क्या है उस समय जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 2 साइड पाएगी, एक ये साइड, एक राइट साइड, लेफ्ट साइड, 2 पाएंगी। तो आपको यहां ऐसे बेस से डिवाइड करना है, ऐसे डिनोमिनेटर से भाग देना है, ताकि दूसरी साइड भी क्या हो जाए? इंटीग्रेबल हो जाए इजीली। समझ में आया है? क्या पता भाई आगे वाली में ये चल रही हो साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये साइड चल रही है। तो अब ये बताओ, अब ये यहां पर कुछ भी चल रही है, यहां चल रहा है ये एक्स डी वाई माइनस एक्स डी एक्स, वाई डी एक्स, ये चल रहा है। तो अब बताओ, अब इसमें आप किस बेस से डिवाइड करोगे ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए? इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे तो चाहे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर लो, तो इंटीग्रेबल है ये ऑलवेज। इसका तो आंसर है हमारे पास। अब इसका आंसर लेना है ना हमें तो अब बताओ इसके नीचे कौन सा बेस आप करोगे? हाँ, किससे पता चले आपको? इससे पता चले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब यहां ये करोगे तो ये कट के 1 बच जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। तो ये चीज तो इंटीग्रेबल है ऑलवेज 500 बेस में। जो दूसरी साइड है वो किस बेस से इंटीग्रेबल हो रही है, उस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। आया है ना समझ में? ये थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, क्वेश्चन में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, आप इसके माहिर हो जाओगे भाई कैसे, किस फार्मूले को मैंने यूज करना है। समझ में आया है? नहीं आया? फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताते रहना। इतनी बात समझ में आया किस बेस को मैं कब यूज में लूंगा, ठीक है। मतलब इसको किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी करो भाई, मेरे पास साहब का सॉल्यूशन है। परली साइड है जो दूसरी साइड है वो इंटीग्रेबल जिससे हो जाए, ठीक है ना, तो वही बेस इस पर क्या लगेगा? एप्लीकेबल होगा, ठीक।
ठीक है, यहां तक समझ में आया है। अब यहां से आगे अब क्या करना है, यहां तक आप 500 की कहानी भी समझ चुके, इसको अलग वो तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेबल पहले ही था, तो इनको हम समझ चुके सीरियल वाइज। और फिर इसको अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, बस प्लस हो गया भाई बीच में, ऊपर वाली तो याद हो जाएगी चीजें, नीचे एक्स वाई है, और एक्स वाई नीचे आया है तब भी, तो तब log आया है, तो log y बाई एक्स था, यहां पर log x इंटू वाई ही है। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, फार्मूले से होगा ये सारा। कैसे होगा, log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स वाई आ जाएगा, 1 बाई एक्स वाई, फिर एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये साइड आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या आएगा, देखिए ऊपर प्लस हो तो ध्यान रखो, अगर ऊपर माइनस है तो उसको तो टेंजेंट इनवर्स देख रहा है भाई, अगर यहां पर माइनस है प्लस है तो फिर क्या हो रहा है, 1/2 log एच डीज, ये एच डीज। हाँ, और ये देखो अब इसको हमने इंटीग्रेबल करना, बटे में वाई स्क्वायर है तो क्या आएगा, वाई आ जाएगा नीचे, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, क्वोशिएंट रूल। देखो भाई ये क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये क्या है, वाई का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर और फिर वाई एच डीज, फिर ई की एक्स का ई की एक्स, फिर एक्स का डी एक्स माइनस में ई की एक्स, और फिर इसमें क्या हो जाएगा वाई का डी वाई, ऐसे है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या है, इस टेबल को अच्छी तरह से बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार आप देखो भाई, और इनको हम लिखने की कोशिश करेंगे, दोबारा लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, एक बार आप मेहनत करना इसको, दोबारा इसको अच्छी तरह से पढ़ना, और कोई दिक्कत है तो बता देना। तो यहाँ से देखिए क्या था, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई यहाँ log लग जाएगा, और डेरिवेटिव उस चीज का log, प्लस में आते बस log और 1/2 फिर ये चीज एच डीज, और इसमें क्या है y और e की x दिख रहा है तो e की x ऊपर लगा दो बस। ठीक है, डायरेक्ट याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जब क्वेश्चन में होंगे तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे, तो मतलब आपको रिजल्ट ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे हमने करा था। ठीक है, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान देना, इस पे कौन सा बेस हम अवेलेबल करेंगे, वो बेस हम लेंगे जिससे दूसरी साइड इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं 1-2, और फिर देखते हैं इस चीज़ का क्या प्रयोग है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें फार्मूले जो यूज होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, कौन सा फार्मूला कब होगा। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें क्या है, आपने ये लिखना है ऊपर, वेरीफाई दैट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या हो, एग्जैक्ट हो, आपने ये प्रूव करना है। एंड फिर इसको क्या करना है, आपने सोल्व इट, इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है हमारी, एग्जैक्ट हमने प्रूव करनी है, और उसके बाद एग्जैक्टनेस होते फिर हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे होंगी एग्जैक्टनेस, देख ध्यान से देखो, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ठीक है, ध्यान से लिखते रहो, और फिर इसमें आएगा ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या कर रहा है भाई, ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे अलग, उसके नीचे अलग, ए स्क्वायर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बताइए भाई, कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे, इसमें dx वाली टर्म एक तरफ लें भाई, तो dx वाली टर्म एक तरफ लेंगे तो x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर फिर आ जाएगा dx। देखे साथ में देखो एक बार क्या करा हमने, x dx था इस तरफ, इसको इस तरफ ले गए, हाँ, और फिर dx इसमें से कॉमन लिख दिया। ठीक है, और सिमिलरली y, और ये माइनस हो जाएगा, शाबाश, हाँ, इतनी अगर आप समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये dy हो जाएगा बराबर में 0। अब बताइए किसके साथ कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, तो मैं क्या डायरेक्ट ये लिख सकता हूं भाई, आपने लिखना है m बराबर तो ये है और n बराबर ये है, लिख लो n बराबर ये है। तो m और n की वैल्यू अगर आपकी आई है तो इस प्रश्न को हम बाद में करवाता हूं। तो यहां पर देखो, करल m अपॉन करल y को फाइंड करना है आपने। तो देखिए भाई, n की वैल्यू मैं यहां से देख रहा हूं, आप देखो x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
यहाँ x का 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और इसमें देखो y नीचे भी ऊपर भी, अगर ऐसा हो तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव करके दिखाना कि ये एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया है? तो देखिए v का स्क्वायर फिर v एज इट इज, बोलते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, ध्यान रखना पूरा। तो ये एज इट इज, फिर उसका करेंगे जो a स्क्वायर है भाई, कांस्टेंट है, तो क्या मैं उसको बाहर लिख दूं, 0 को तो हटा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो चुका है वो, तो a स्क्वायर यहां लिख दिया बाहर, और अब y का 1 हो जाएगा ना, फिर माइनस का चिन्ह आएगा बीच में। फिर देखिए ध्यान से देखिए, एज इट इज कौन लिखना है, y एज इट इज लिखना है, और x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल बिल्कुल 100% माइंड यूज करो, और y का 2y, समझ में आ रहा है ना, 2y। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है? इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे, देखिए भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं यहां पर थोड़ा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है 2y स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2y स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा ना, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक बार ए स्क्वायर है या नहीं है, ये बताओ। ये देखो, ये समझ में आया है? जो सर x माइनस वाई और स्क्वायर होने का, देखो एक बार, क्या ए स्क्वायर एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने वहां टाइप कर लिया, यो माइनस का 2y स्क्वायर है, तो घटाओ इसमें से बड़ी रकम का निशान, माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे वाला सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब करल n बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, n का n कौन सा है, ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू x आप बताने की कोशिश करो पहले, y का क्या हो जाएगा, 0, तो 0 तो लिखूं या ना लिखूं, माइनस का a स्क्वायर, माइनस के साथ बार ले लिया मैंने, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्यों लगेगा उसका, क्योंकि यहां भी x ऊपर भी x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एज इट इज, हाँ बिल्कुल, मतलब +2 का काम है ये, और फिर क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में है, अब माइनस का चिन्ह आएगा, अब आगे बताइए किसको एज इट इज रखना है, x को एज इट इज रखना है, ठीक है, इसका कितना डेरिवेटिव होगा, 2x होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पर डेरिवेटिव करा है, फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, मतलब मैं इसको आपने एक स्टेप और लिखना है, क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर से बस आप बताइए, फिर ये बचेगा x, मैं डिनोमिनेटर को भी लिख लेता हूं एक बार, हाँ वेरी गुड, एक बार देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब की बार यहाँ वाई स्क्वायर तो बचेगा भाई माइनस का, और एक्स स्क्वायर बचेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब बताओ क्या लिखेंगे, करली एम बाई करली वाई बराबर हो गया करली एन बाई करली एक्स के, तो क्या हो गया, एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, एग्जैक्ट नेक्स्ट चेक करना एक सवाल था कि भाई वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, ऐसे भी आ सकता था, प्रूव दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड देन सोल्व इट। तो एग्जैक्टनेस में कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को, तो एग्जैक्टनेस में किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, सॉल्यूशन देखिए, हम इसको इरेज करते हैं, आप यहां तक नोट कीजिए। हमारी एग्जैक्ट तो आ चुकी इक्वेशन, तो आपने अब क्या करना है, हेंस द सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम फाइंड, पता है ना आपको, बताइए क्या था, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई फ्री फ्रॉम एक्स टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो भाई, इतनी बात करनी है। तो बताइए भाई, पुट करें, एम की वैल्यू बताए क्या है, वाई कॉन्स्टेंट ले लेंगे कोई बात नहीं, एम की वैल्यू बता दोगे, एक्स ए स्क्वायर वाई कहां से लिखनी है पता है ना, यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और यहां पर फ्री फ्रॉम एक्स बताओ कौन सी टर्म है, फ्री फ्रॉम वाई स्क्वायर कहां से है, केवल वाई है ना, इनमें तो एक्स है, तो यहां पर केवल वाई, ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा, इसका तो इंटीग्रेशन।
अब बराबर में एक आता है, यहाँ पर सी लिखे, सी लिखना होता है ना। तो अब बताइए भी, अब इसमें देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से पकड़ना है बिल्कुल। x का इंटीग्रेशन बताओ भाई, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। x dx प्लस में a स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, y कॉन्स्टेंट रहेगा, 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx और प्लस में y dy बराबर c। ऐसे ही करना है आपने भी, ठीक है। क्या करें हमने, एक बार देखो ध्यान से पकड़ो। x dx अलग, a स्क्वायर y क्यों कांस्टेंट है पता है ना, क्योंकि यहां लिख रखा है कि y कांस्टेंट, a स्क्वायर तो कांस्टेंट था ही, बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन से। और फिर ये इस पर अलग इंटीग्रेशन, ये यहां पर y कांस्टेंट लिमिट पर, यहां पर भी y कांस्टेंट, और ये फ्री फ्रॉम x है। आया है यहां तक समझ में? यहां तक समझ में आया तो अब आप मतलब एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है वो बताइए? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, पता है ना, प्लस 2 क्लास में पढ़ा है। 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a प्लस c। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये लिखना है आपने ऐसे। तो यहां बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसमें a स्क्वायर y, बताइए इसका इंटीग्रेशन बताइए भाई। अब a का स्थान कौन ले रहा है, यहां पर y ले रहा है ना, तो क्या होगा 1/y टेंजेंट इनवर्स x बाई a, तो y आया समझ में, और प्लस में y स्क्वायर बाई 2 और बराबर में भाई c। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ नहीं करा मैंने, देखो इसमें 1/a मतलब फार्मूले को पुट किया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका काम है भाई, अब क्या काम है, इसमें y से y कैंसिल कर सकते हो आप, थीटा में नहीं है, ये बार है तो कैंसिल हो सकता है। 2 को मैं एलसीएम भी ले सकता हूं, क्या बचेगा आप बता सकते हो? x स्क्वायर, हाँ सोल्व तो कितना कर लो, नहीं तो यहां तक भी आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y, और ये बच जाएगा भाई y स्क्वायर बराबर 2c। 2c को कोई एक k बोल सकता हूँ, c1 बोल सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी बोल लो। आंसर आ चुका है भाई। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। एग्जैक्ट हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया। अब इस प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से कीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हाँ दिक्कत ये है, हाँ ये 2 एलसीएम लिया है तो वो कोई बात नहीं, वो अपने लेवल पर ठीक कर सकते हो, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी ओके है ये रिपोर्ट, ये 2c है तो ये k मान लिया हमने, कोई भी c1 मान लो, ठीक है। बाकी ठीक है, वो 2 अपने लेवल पर आप ठीक भी कर सकते थे, ठीक है ना। करो इसको भाई। तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करने से पहले मैं इसको इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकता था, ठीक है ना, अगर आपकी इतनी बुद्धि चलती है। एग्जैक्टनेस तो देखो आपको चेक करनी पड़ेगी, जैसे हमने चेक करी थी वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे था भाई? इंस्पेक्शन मेथड में हमें पता है ये क्या होगा इसका, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे बताइए y स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इसका क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दे, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर तो कहेगा भाई मैं तो बाहर निकल जाता हूँ। ये किसका फार्मूला था बताया था आपको, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, और ऐसे डेरिवेटिव लिख सकता था ना मैं इसका, और ये है। आया नहीं समझ में? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या बचेगा ए स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स y बाई x हो गया भाई। सो क्या x तो लिख लेंगे प्लस में, वो क्या बड़ी बात। एक मंजिल पर जाने कई रास्ते हैं मैथ में, वहां पर तो हमने फार्मूला लगाया था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, ये डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से ये सॉल्यूशन भी सही है, ठीक है ना। बहुत सारे कोई बात नहीं, हमने इंस्पेक्शन से निकाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने मतलब वैसे इंट कराया है, वैसे तो आपको प्रॉपर उस तरह से सोल्व करना है जैसे हमने सिखाया है, ठीक है। अब वो समझिए भाई सवाल। पहले हमारा क्या काम है, स्टेप 1 में क्या करना होता है हमें बताइए भाई। पहले हाँ एक बार नहीं, पहले एग्जैक्ट चेक करना होगा m, और पहले कंपेयरिंग करना होता है, ऐसे नहीं होगा। x dy y dx, बताइए x स्क्वायर dx y स्क्वायर dx, हाँ पहले एग्जैक्टनेस पहला स्टेप वही है। फिर क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको, देखे एक बार जो dx वाली टर्म कौन सी है, इसमें 3 है ना, यस सर। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, ये जो y dx है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में करें इस चीज को, यहां पर केवल x dy बचा, इस स्टेप पर आ जाए आप, ठीक है। यहां तक आने के बाद अब इसमें m की वैल्यू बताए क्या है, लिख लूं भाई।
इसको लिख लूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये तो हो जाएगा भाई आपका डी एक्स एम डी एक्स, और ये हो जाएगा एन डी वाई, है ना, और बराबर में बच जाएगा 0। ऐसा कर सकते हैं ना। तो अब m की वैल्यू एम डी एक्स और एन डी वाई के साथ कंपेयरिंग करके निकाल सकते हैं वैल्यू। m तो ये हो जाएगा भाई अपना, और n ये हो जाएगा, आपने लिखना है अच्छी तरह सफाई से, ठीक है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है भाई, 2x नहीं 2y, है ना, क्योंकि x का तो 0 हो जाएगा ना, y के रिस्पेक्ट में पार्शली कर रहे हैं। आया है नहीं आया, इसका 0। अब देखो करल n बाई करल x बताओ, अब 1 आएगा। क्या इक्वल है ये दोनों चीजें? कभी भी इक्वल नहीं है। तो नॉन एग्जैक्ट आपकी आई है, लिख लेना है भाई। क्या लिखना है पता है ना, कि करल m अपॉन करल y नॉट इक्वल है करल n बाई करल x के, दैट इज द गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट के 5 टाइप अलग है भाई, और एक टाइप है हमारी इंस्पेक्शन मेथड, वो निकाल के देगी यहां पर सॉल्यूशन। तो अब आएगा बाई इंस्पेक्शन। तो ऐसे कोई बात नहीं लिखा बेशक से ना पाए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसमें इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, तो आपने पहला स्टेप तो ये एग्जाम में करके दिखाना है, ये सफिशिएंट है ये भी, ठीक है ना। तो बाई इंस्पेक्शन मेथड बताओ भाई क्या होगा इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम क्या है देखो, x dy y dx, इसमें 5 तरह के डिनोमिनेटर अलाउड थे ना, अलाउड क्या क्या अलाउड थे, एक बार समराइज करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर, नीचे x y भी आ सकता था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी आ सकता था, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 5 तरह के डिनोमिनेटर है। लेकिन हमने कौन सा लेना है यूज में, वो लेना है ताकि जिसमें ये दूसरी साइड इंटीग्रेबल हो जाए, है ना। तो ये तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो हर हालत में इंटीग्रेबल है, कोई भी लिख लो उसके नीचे तो, लेकिन इसको दिक्कत हो जाएगी, तो इसकी दिक्कत को हम सोल्व करेंगे। तो दोनों तरफ आपको किससे डिवाइड करना है, आप ऐसे लिखो कि v डिवाइड, लिखो भाई v डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये लिखो। ऐसा करने के बाद कहां पहुंच जाओगे आप, एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कट के वैसे तो 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक आओ भाई, यहाँ तक अगर आप आए हो तो अब एक लाइन और लिखे, क्या लिखना है, हाँ वी अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन मैं यहीं कर देता हूँ अप्लाई, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन और अप्लाई कर दिया। अब बताइए भाई, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए भाई क्या है, इसका फॉर्मूला था डायरेक्ट, क्या लिख सकता हूं इसको बताओ। हाँ देखो एक बार चेक कर लेना, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स यही है, देखो एक बार चेक कर लेना भाई। हाँ एक बार फिर भी चेक करना अच्छा है, नहीं तो यही पाएगा, ठीक है। यहां तक आओ, हमने कुछ नहीं करा है अब तक, बताओ ठीक है ना ये। तो ये देखो क्या है, टेंजेंट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ये है ना, ठीक है। तो वो आपने बता देना है क्योंकि आपने वो टेबल बनवाई थी उसमें से है ये, तो उसमें से है। तो अब बताओ भाई ये 1 कैसे आया है, ये कट के 1 आ जाएगा आपका, यहां तक बताओ फिर। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, वो कट जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा x। बताओ भाई कोई दिक्कत है, अब क्या बताए, हो गया बस सवाल, ये है इसका सॉल्यूशन। बताओ हो जाएगा ना, ये थीटा में है भाई, ठीक है ना, ये थीटा में, कभी कोई बच्चा इसका एलसीएम लेने लग जाए, ये थीटा में है, ऐसे एलसीएम नहीं होगा। अब इस सवाल को देखिए, ये बराबर में 0 है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। इस रकम को लिखें, क्या है ये रकम, y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx इज इक्वल टू 0, ये है भाई आपकी मतलब रकम। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे। तो इसको सोल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है y dx माइनस एक्स डी वाई, इस तरह से तो पढ़ा है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, या फिर प्लस भी पढ़ा है। तो इसको आप क्या करो, नहीं बाई इंस्पेक्शन तो होगा, फिर थोड़ा इसमें खाना आपने पकाना पड़ेगा, पक नहीं रहा।
हाँ इनको उस तरफ ट्रांसफर करो तो एक्स डी वाई प्लस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वाई डी एक्स इस तरह का। अब बताओ ये समझ में आया है या नहीं आया। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बनाकर दे सकता था, अब आपको इस तरह से दे रखा था तो आपने इस तरह से समझना है। क्यों समझा भाई मैं, क्योंकि ये जो वाई डी एक्स ये जो ये टर्म है ना, ये टर्म ये बता रही थी साफ साफ कि भाई ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो जो टेबल थी उसमें हमने क्या पढ़ा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये भी पढ़ा है या माइनस भी पढ़ा है, तो कुछ उस तरह का ही होना चाहिए, ये उस तरह का होगा तो उस तरफ ट्रांसफर करना था। और अब इसमें आपको ध्यान रखो तो इक्वल में जीरो है, इंस्पेक्शन में क्या होता है एक साइड दोनों साइड होती है लेफ्ट और राइट, जीरो नहीं होना चाहिए है ना, तभी तो सोल्व होगा ना कुछ, उसको दूसरी साइड को इंटीग्रेबल करेंगे हम, वो सारा कंसेप्ट ठीक है। अब बताओ, अब हाँ जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्टनेस चेक करी थी ना, इसमें भी करना है, तो ये मैं एक बार यहां से वो काम और करवा देता हूं आपका, ठीक है ना। जरा सा देखो ध्यान दो, dx वाली टर्म बताओ भाई कौन कौन सी बनेगी, 3x स्क्वायर y स्क्वायर e की x क्यूब और ये आ जाएगा y, ये बन जाएगा dx प्लस में यहां पर बताओ प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में सर, उस तरफ इसमें होगा, x dy आ रहा है ना समझ में, ठीक है सर। चलो मैं बीच में प्लस लेता हूं, यहां पर माइनस ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। एम डी एक्स एन वाई तो क्या हो जाएगा, एन तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा, अब आपको साफ दिख रहा है इसका तो डेरिवेटिव आएगा कर ली एन बाई कर ली एक्स माइनस वन आएगा और उसका कुछ अलग आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें क्यों वाई के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट तो 2y ये गुणा में पड़े रहेंगे, y का 1 तो इक्वल तो नहीं आ रहा है, वो कर सकते हो ना वो स्टेप, उसको मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या भाई, है अधिकार मेरे को लिखने का कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे ख्याल से आप कर लोगे। -1 है और ये -1 इसका कभी भी नहीं आने वाला, तो नॉन एग्जैक्ट है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं आपने करके दिखाना है। और करके क्या दिखाना है भाई, कर ली एम बाई कर ली वाई, इस तरह से कर लेना, ये 3x स्क्वायर e की x क्यूब ये कांस्टेंट है, यहाँ y का 2y हो जाएगा और ये 1 और ये -1 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल है, तो नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है। सारी अब क्या है, सारी फॉर्मेलिटी है आपने पूरी कर लेनी है, समझ में आया है। अब है भाई काम की चीज, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है जो, इसमें मैं देखो इस पर किस तरह के कितने डिनोमिनेटर अलाउड है, यहाँ पर 5, ध्यान दो भाई, अब 5 डिनोमिनेटर अलाउड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक बीच में माइनस आ जाएगा। अब ये बताओ आप कौन सा डिनोमिनेटर यहां पर एप्लीकेबल होगा, इस चीज को ध्यान में रखकर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही नहीं भाई इसमें, या तो एक्स स्क्वायर अकेला आएगा या वाई स्क्वायर अकेला आएगा, या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लोगे तो बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, बताओ अब। हाँ दे मैं बताता हूं, एक्स वाई है, एक्स वाई उसका गुणा में 10th प्रॉब्लम की देखो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई मैं इसको एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं, एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 500 कौन सा रख लो उसमें ही काम हो जाएगा इसका, तो इसमें एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन वाई यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ वाई बच जाएगा और डी एक्स तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, समझ में आया ना, इंटीग्रेबल तो नहीं होगा। लेकिन वाई स्क्वायर से भाग दे दूं ना मैं यहाँ, तो वाई स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स ये कांस्टेंट एक्स और फिर ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, वो एक अलग बात है, इंटीग्रेबल तो हो जाएगा। तो ये लिखो, तो v डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, भाई क्या आप इतनी इजाजत दे सकते हो, 3y स्क्वायर e की x क्यूब dx, जो वो x स्क्वायर था भाई वो मैंने काट दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन चलो बाद में करते हैं अप्लाई, इतनी बात है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है यहाँ पर, ठीक है, इस वाई स्क्वायर देना सर्कल तो है, तो वाई स्क्वायर से देना है, हाँ हाँ y स्क्वायर तो x स्क्वायर बचा लो यहाँ, वेरी गुड सही बात है, y स्क्वायर से, हाँ यहाँ y स्क्वायर लिख लो, ठीक है शाबाश, बोला तो ठीक है ना हमने, y स्क्वायर से ही भाग देना था ना, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहां पर y स्क्वायर से भाग दिया भाई हमने। देखो भाई यहां तक आओ, यहां तक आया है, अब एक लाइन लिखो आपने लिखनी है वो, हाँ वी अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये लाइन लिखो, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद
अब यहां पर भाई हम क्या करेंगे, अगर आपने ये लाइन लिख ली हो तो अब देखो इस स्टेप को ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन बना दो आप दोनों तरफ, इस स्टेप को दोबारा लिख लो। आया भाई समझ में? यहां तक आगे? यहां तक आने के बाद अब देखो ये फार्मूला क्या है, आपको टेबल में बना रखी है, तो देखो टेबल में क्या ये है भाई फार्मूला, वो देखो एक बार चेक करो, x अपॉन वाई ये पाएगा माइनस के साथ, देखो एक बार यही है ना, देखो ध्यान देखो वाई स्क्वायर में ये आएगा, अगर ये नीचे एक्स स्क्वायर होता तो फिर क्या होगा, वाई बाई एक्स हो जाता डेरिवेटिव प्लस के साथ, है ना, यही है ना, सही बात है, ये याद होनी चाहिए भाई आपको अच्छी तरह से। अगर ये याद है तो अब दूसरी चीज को देखो, इसका तो इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तो, ठीक है, ये तो इंटीग्रेबल होगी भाई, ये कट जाएगा, ये उत्तर ही है माइनस एक्स बाई वाई। अब उसको देखें, उसका इंटीग्रेशन अगर आपने करना है तो क्या किया जाए बताओ, जो ये पावर है इसको क्या कर ले, टी मान ले टी, ठीक है, तो इसको I1 मान लेता हूं और I1 को मैं अलग सोल्व कर देता हूं, ठीक है, अब फिर वो I1 का उत्तर रख दूंगा बस मैं वहां पर, ठीक है, ऐसे कर लो, वेरी गुड। तो t पुट t बराबर एक्स क्यूब, तो dt अपॉन dx अपॉन 3x स्क्वायर, ये dx को क्या मैं उस तरफ मल्टीप्लाई करवा सकता हूं ना, ठीक है। अब यहां तक आओ भाई, यहां तक कौन सा बच्चा आया है, इंटीग्रेशन यूज हुआ है यहां पर। अब तो I1 इज इक्वल टू 3x, एक बात देखो ध्यान से देखो, अब बताओ भाई आया है ना समझ में भाई, dt बाई विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव को dt बाई dx, और dx को उस तरफ और इसका 3x स्क्वायर, समझ में आया है। अब देखो e की t इसको मैंने t मान लिया, तो e की पावर t, और ये देखो एक बात ध्यान दो, 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx dt के बराबर है ये। आप बताइए भाई, e की t का e की t प्लस में कोई भी c1, तो e की t और t की ओरिजिनल वैल्यू प्लस में कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c1, ठीक है। ठीक है सर, क्या आपको पता है ना ये c1 क्यों आता है, चलो फिर कभी खाली टाइम होगा तब बताएंगे, हाँ बोलो। e की t का e की t क्या भाई t के रिस्पेक्ट में ही है ना, अब देखो t के रिस्पेक्ट में है ना ये, हाँ t का 1 हो गया, अगर किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये बताओ I1 की वैल्यू समझ में आई है या नहीं आई है, आई है तो समझ में पुट कर दो भाई वहां, ठीक है, ये आई है भाई e की एक्स क्यूब, और जो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो किसी तरफ लगा लो, यहां लगा देता हूं एक बड़ा सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, c1 माइनस c1 वो एक कांस्टेंट ही है, रियल नंबर से बिलोंग करता कोई भी हो वो, ठीक है ना, माइनस सी भी कांस्टेंट होगा, सी भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। तो ये बताओ भाई यहां तक समझ में आया है, यहां तक समझ में आया है तो ये काट दो भाई, इसका इंटीग्रेशन करा है, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, क्या 3 को मिस कर दिया भाई हमने, नहीं 3 को मिस नहीं करा है ना, ठीक है ना, ये dt में आ गया, बन गया, ठीक है, ये आया है तो अब इसको कुछ नहीं करना, ये बचा है e की एक्स क्यूब, ये बचेगा माइनस का x अपॉन वाई प्लस सी, अब y को आप एलसीएम ले सकते हैं, e एक्स क्यूब, ये क्योंकि थीटा में नहीं है, आया है या नहीं आया समझे, x, और मैंने उसको उस तरफ भी ट्रांसफर कर दिया, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई कोई दिक्कत है, ठीक है भाई, ठीक है ना। अपने लेवल पर किसी बच्चे के ये सवाल नहीं आया कि यहाँ पर y आया, यहाँ पर y कटा, तो यहाँ पर y आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हाँ कोई बड़ा सी लगा के लगा देंगे, वो कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना, इस तरह से कर लेना, y लग जाएगा, ध्यान रखा करो। देखिए भाई अब नेक्स्ट एक प्रश्न और देखिए, फिर हम क्लोज करेंगे इस सिस्टम को, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मेथड शायद आपको आ जाएगा समझ में। अब देखिए भाई यहाँ पर तो गुणा करे भाई 2x वाई स्क्वायर, y की गुणा कर ले अंदर, लिखे भाई साथ साथ में लिख ले, ई एक्स वाई डी एक्स, और dx यहाँ भी तो आएगा ना, कोई बात नहीं लिख लो, ठीक है। और यह आ जाएगा e की x dy, ठीक है, बराबर 0। बताइए भाई m की वैल्यू बता दो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपकी बात। कंपेयरिंग विद m dx, dx कहाँ से कॉमन आ गया भाई, हाँ हाँ चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ लिख लो आप, सही सजा के लिख लो उसको, ये माइनस के साथ आएगा ना, क्योंकि उसमें जो कंपेयरिंग हम करते हैं
एम डी एक्स माइनस एन डी वाई के साथ करते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो माइनस के साथ नहीं, प्लस के साथ, तो इस कारण से ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। बताइए कोई दिक्कत है? अब करल एम अपॉन करल वाई निकाल लूँ मैं इसका, हाँ करो आप काम वो। तो 2x कांस्टेंट है तो इसका 2y हो जाएगा, और e की x कांस्टेंट है तो y का 1 हो जाएगा, और इसका n वाले का करल n पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की x का e की x, बस। अब देखो क्या ये इक्वल है? कभी भी इक्वल नहीं है, तो आप लिख दो बस करल m अपॉन करल y नॉट इक्वल है करल n अपॉन करल x, तो हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक आओ भाई, यहां तक आ जाओगे ना, ये सफिशिएंट है, ये करके दिखाना आपने एग्जाम में अच्छी तरह से, समझ में आया है? तो नॉन एग्जैक्ट के सॉल्यूशन को हम किससे करेंगे? ऐसे लिख लो, बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं भाई, ये देखेंगे कि भाई दूसरी साइड किससे इंटीग्रेबल हो रही है, हम ये सारी चीजें उसको ऑब्जर्व करके ध्यान से ये उसका इंटीग्रेशन कैसे हम उसको इंटीग्रेबल बनाकर कर दें, बस ये है इंस्पेक्शन मेथड का, और कोई दिक्कत नहीं है, यही करते हैं हम इसमें। तो बताइए भाई अब, हाँ क्या करना है भाई, कहां पर आगे? एक बार जो फार्मूला आपको लिखवाया था वो फार्मूला ध्यान है ना आपको? हाँ देखो, इसको आप बॉक्स में बनाओ, इससे काम करूंगा मैं। देखो जो मैंने करवाया था भाई आपका फार्मूला, वो था e की x y dx, e की x dy, और उसको मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं 2x y स्क्वायर dx। देखो मैंने क्या करा है भाई इसमें, ध्यान दो, e की x y dx, देखो एक बार मिलाओ, ये टेबल में था ही ना, लास्ट रिजल्ट ये लिखवाया था हमने, e की x y dx और माइनस e की x dy, और उसको मैंने बाकी को ये जो था इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। दो साइड बन गई या नहीं बन गई? समझ में आया है नहीं आया भाई? देखो क्या करा है मैंने इसमें, इस चीज को तो देखो, ये थी जो चीज, इसको तो इस तरफ रखा पूरी को, हाँ वो उसको उस तरफ ट्रांसफर करा है, और क्या करा है? हाँ अब देखो, अब बताओ, इस पर एक ही बेस अलाउड है, आपको पता है, वाई स्क्वायर, सही बात है ना? इस पर एक ही बेस अलाउड है, बस इस पर 5 बेस अलाउड नहीं है। तो आप लिखो v डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिखो ये बात, फॉर्मेलिटी पूरी करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, फिर लिखो देन v अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इस ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बताइए भाई? ये लिख सकता हूं ना, e की x अपॉन y। कैसे आता है भाई? ये मेरे को सपना नहीं आता, ये आकाशवाणी नहीं होती, ये आपको लर्न होने चाहिए रिजल्ट। नीचे y है और e की x है, मैंने बताया था कि e की x ही आ जाएगा ऊपर। तो इंटीग्रेशन चल रहा है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है माइनस बार निकाल देंगे, 2 भी बार निकाल देंगे, x dx। अब क्या रह गया भाई इसमें? कुछ भी नहीं रहा आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, e की x अपॉन y, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 काट दो, प्लस में c लिख लो, y को ले लो एलसीएम में, तो e की x है। बताइए मैं इसको इस तरफ भी ले आऊं भाई, x स्क्वायर y आएगा इसके साथ, और बराबर में एक cy आएगा, ये बताओ, ये सॉल्यूशन आ गया भाई इसका, ठीक है? देखिए y एलसीएम लिया, दोनों तरफ एलसीएम था, छूट जाएगा भाई, ठीक है? आया है समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपने करनी है भाई, और मैथ से आप और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है आपको समझाने की भाई कैसे होगा। हाँ, और भी कोई भी बेस, बस आपको वो टेबल में जो फार्मूले हैं उनको, उनके रिजल्ट आपको ध्यान में होना चाहिए भाई, कैसे इंटीग्रेबल हो रहे हैं, किस बेस को हम यूज़ में लें, तो ध्यान रखना है, ठीक है? अगर फिर भी कोई समस्या आती है इस लेक्चर में तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।